नैन चढ़ाए साथ न जागे, यूं न जागनी होए। मूल घर दिखाइए, तब क्यों कर रहवे सोए। तब क्यों कर रहवे सोए। खंडनी कर खीजिए। अक्षरातीत धामधनी ने इस कलश की वाणी में हमारी आत्मा को जागृत करने का मार्ग तो बताया ही है, यह भी बताया है कि अब हमें दूसरों की आत्मा को कैसे जगाना है। यह प्रकरण है जागने का। नैन चढ़ाना किसको कहते हैं? जब हम किसी पर उग्र स्वरों में व्यवहार करते हैं तो उसको नैन चढ़ाना कहते हैं। हृदय में जो भावना होती है वो नेत्रों के द्वारा प्रकट होती है, जिसको कहते हैं ना कड़ी नजर से देखना, इसको कहते हैं नैन चढ़ाना। नजर नीची कर लेने का अलग अर्थ है, नजर तिरछी करने का अर्थ अलग है, टेढ़ी नजर कर लेने का अलग अर्थ है, और नैन चढ़ाने का अलग अर्थ है। हृदय के भावों को दर्शाने के लिए नेत्रों के माध्यम से अलग अलग तथ्यों को प्रकट किया जाता है। जागने के क्षेत्र में जब हम कदम बढ़ाते हैं तो उसमें हमारा व्यवहार बहुत कुछ निर्णायक की भूमिका निभाता है। यदि हमारे के अंदर शिष्ट व्यवहार नहीं है तो हम शब्द ज्ञान कितना भी उड़े लेंगे, जागने का कार्य पूरा नहीं हो सकता। सामान्यतः संसार में नकल करने की प्रवृत्ति होती है। जब श्रीजी दीप बंदर में जाते हैं तो आप देखेंगे वितक के अंदर जयराम कंसारा को कितने कठोर शब्दों में फटकारते हैं। इसके पश्चात वृंदावन जी को भी फटकार लगती है। अपने बड़े भाई हरिवंश जी के यहाँ जाते हैं, उनको भी फटकार लगाते हैं। सुंदर साथ इन प्रसंगों को पढ़कर के सोचता है कि अब हमें भी वही रास्ता अपनाना है। जब श्रीजी दीप बंदर में जयराम कंसारा को कुत्ता कह सकते हैं तो हम कह देंगे तो क्या नुकसान है, क्योंकि श्री जी ने तो वही किया है। यह भूल हो जाती है। आने वाले समय में सुंदर साथ भटक कर इस मार्ग पर न चल जाए, धामधनी ने ये चौपाई अवतरित की है। नैन चढ़ाए साथ न जागे, यूं न जागनी होए। मूल घर दिखाइए तब क्यों कर रहे सोए। हम मूल घर की पहचान नहीं करा रहे हैं, मूल संबंध की नहीं पहचान करा रहे हैं, केवल उसके अवगुणों को ध्यान में रखकर सबके सामने नंगा करेंगे तो उसका हृदय तो टूट जाएगा। आपका व्यक्तित्व श्री जी का व्यक्तित्व तो नहीं है। आपने श्री जी की वाणी को आत्मसात कर लिया और नकल उतारने लगे उन्हीं की तरह। जिसके घर जाएंगे उसको फटकार फटकार कर कहेंगे तो आपकी बात वो क्यों सुनेगा। गौतम बुद्ध ने अष्टांग मार्ग बताया, उसमें जानते हैं क्या है? पहला है सम्यक वाक। अष्टांगिक मार्ग के 3 चरण हैं, प्रज्ञा, शील और समाधि। हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए? सम्यक। तलवारों के घाव भर जाते हैं, शब्दों के घाव कभी नहीं भरते। एक द्रौपदी के कटु वचन ने महाभारत का युद्ध कराया, जिसमें 18 अक्षौहिणी सेना यानी 47,26,000 से ज्यादा मनुष्य मारे गए थे। यदि द्रौपदी को अपनी वाणी पर नियंत्रण होता तो शायद यह युद्ध इस तरह से नहीं होता। यदि सीता के शब्दों में कटुता नहीं होती तो शायद सीता का अपहरण भी नहीं होता और इतिहास कुछ और होता। हमारे मन में जब रोष है और उसके साथ वाणी का प्रवाह जुड़ जाता है तो अनर्थ हो जाता है। ये कहा जा सकता है कि अपने अंदर के क्रोध को न दबाइए, व्यक्त कर दीजिए तो मन हल्का हो जाता है। मैं इससे सहमत नहीं हूं। क्रोध को यदि आप वाणी से व्यक्त कर देंगे तो परिणाम तो भयानक हो जाएगा।
नीति की शिक्षा क्या होती है? जब क्रोध आए तो पत्र ना लिखिए किसी को, या किसी से सामने बात न कीजिए। सबसे सरल तरीका क्या है? एक गिलास पानी पी लीजिए, एकांत में जाकर के बैठ जाइए और ध्यान करने लगिए। ध्यान नहीं लग रहा है तो जप करने लगिए, राज समय करने लगिए। सर्वस्व समर्पण कर दीजिए कि राज जी मुझे इस क्रोध रूपी भयानक राक्षस से बताइए, क्योंकि क्रोध में आप कोई भी गलत निर्णय ले सकते हैं। यदि आपके ऊपर जागने का उत्तरदायित्व है और किसी सुंदर साथ में आप कोई गलती देखते हैं तो भरी सभा के बीच में उसको नंगा करने से भी बचिए। आप यह भूल जाते हैं कि कुछ क्षणों के लिए आपका आचरण अच्छा हुआ है, दूसरे के गलत आचरण पर आप उसको नंगा करते हैं, तो यह भी याद रखिए, हो सकता है उस तन में परमधाम की आत्मा है, तो आप क्या करेंगे? हंसी का एक प्रकरण है, कोई आत्मा गलती करती है तो दूसरे उसको सिखाफन देने जाती है और फिर दोनों एक दूसरे पर गिर पड़ती हैं और दोनों पर हंसी होती है। महावीर स्वामी ने आज से 2500 वर्ष पहले कह दिया था, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। आप किसी पापी को बार बार कहेंगे तू पापी है, तू पापी है, तो हमारे पापी कहने से वो सुधरेगा नहीं। मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं, आम्रपाली अपने समय की विश्व सुंदरी, उसको पता चलता है कि भगवान बुद्ध आए हैं, कोई उनसे मिलने के लिए पूरा नगर वैशाली का जा रहा है। क्या वो मेरे से अधिक सुंदर हैं, जिनको देखने के लिए सारी जनता इतनी ललायित हो रही है, आज मेरे पास कोई भी नहीं आया। वह स्वयं चाहती है, बुद्ध के सामने बैठ जाती है और अपने हाव भाव से दिखाकर उनको प्रसन्न करने की चेष्टा करती है। बुद्ध समझ जाते हैं कि यह मनोरोगी है और उसको कुछ नहीं कहते हैं। आज का कोई व्यक्ति होता तो उसको सभा से भगा देता। आप जानते हैं आम्रपाली क्या थी? गणिका थी। उस जमाने में उसको नगर वधू कहा जाता था। आजकल की तरह नारी का इतना अपमान नहीं होता था। नगर वधू का तात्पर्य गणिका होता है, जिसका कार्य होता है नृत्य और संगीत से पूरे नगर को रिझाना। इसके साथ ही वो सम्राट बिंबिसार की पत्नी भी है, प्रेमिका भी है। बुद्ध कभी नहीं कहते हैं कि इसको मेरे सामने से भगा दो। बुद्ध का उपदेश प्रारंभ होता है शरीर की नश्वरता पर और आध्यात्मिक तत्व ज्ञान पर। जैसे जैसे बुद्ध के स्वर बढ़ते जाते हैं, आम्रपाली की आंखों से आंसुओं की धारा बहती जाती है। आम्रपाली को चिंतन होता है कि अब तक मैं किस जंजाल में फंसी पड़ी थी। ऐसा भी समय आता है कि उसने अपने आंसुओं से बुद्ध के चरणों को धो दिया और कल तक की गणिका करते जानते हैं, वेश्या जिसको कहते हैं, भिक्षुड़ी बन जाती है, श्रृंगार उतार देती है और वो भी घर घर भिक्षाम दे के रट लगाने लगती है। उसके पास बहुत दौलत है, सारी दौलत को ठुकरा देती है। यदि बुद्ध उसको भरी सभा के बीच में फटकारते तो उसका सुख कभी भी सुधार नहीं होता। हमने क्या सीखा? हमने महापुरुषों के बाह्य आचरण को देखा, आंतरिक सिद्धांतों को नहीं देखा। जैसे बीतक के उस प्रसंग को जिसमें चौपाई आती है, चचोड़त ठौर मुर्दार। श्री जी के तन से तो लीला करवा दी गई, लेकिन प्रश्न यह होता है कि क्या यह राज्य ने किया? जीव का स्वभाव अपना होता है। परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी का स्वभाव अपना अलग है, सरकारसी का स्वभाव अलग है। यदि सरकारसी किसी पर गुस्सा करते थे तो इसका अर्थ यह नहीं कि राज्य साक्षात गुस्सा कर रहे हैं। यदि राज्य गुस्सा कर रहे हैं तो परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी को भी गुस्सा करना चाहिए, श्री देवचंद जी को भी गुस्सा करना चाहिए। स्वभाव को नहीं देखना चाहिए, सिद्धांत को देखना चाहिए कि हमें जागनी करने के लिए क्या करना पड़ेगा। बीतक के प्रसंग को देखकर सुंदर साथ को बहाना मिल जाता है कि जब दीप बंदर में श्री जी जाते हैं तो सबको फटकारते हैं, खंडनी करते हैं, तो मुझे भी खंडनी करनी चाहिए।
खंडनी कर खींचिए, जागे नहीं इन भांत। खंडनी, किसी के अवगुणों की खंडनी करते करते आप गुस्सा दिखाते रहिए कि सब बेकार हैं, नरक में जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो इससे तो आप अपनी मानवीय कमजोरी को दर्शा रहे हैं। कमजोर कौन होता है? आप किसी नगर में जा रहे हैं, आपके ऊपर किसी ने पत्थर फेंक दिया, आपको 4 गालियां दे दी, आपने पत्थर उठाकर उसको दे मारा और आपने उसको 8 गालियां सुना दी। आपने ईंट का जवाब पत्थर से तो दे दिया, लेकिन आप महापुरुष नहीं कहे जाएंगे। आपके ऊपर पत्थर पड़ रहे हैं और आप मुस्कुरा रहे हैं, आपको क्रोध नहीं आ रहा है। परिणाम क्या होगा? आपकी सहनशीलता से ब्रह्मांड कांप उठेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारत के सैनिकों को भी यही सिखा दिया जाए कि उधर से पाकिस्तान से गोलियां आए और आप साष्टांग लेट जाओ कि पाकिस्तान के सैनिकों हम तुम्हारा सम्मान करते हैं। ये राजतंत्र के लिए नहीं है, लेकिन जब आप धर्म के क्षेत्र में जाते हैं तो आपको सहनशीलता सीखनी पड़ेगी। दूसरों की पीठ पीछे आलोचना से बचना पड़ेगा। किसी के अवगुणों को देखकर उसके सामने उसके कल्याण के लिए कहना पड़ेगा, नहीं, आपको ये मार्ग अपनाना पड़ेगा। बुद्ध के इस शील स्वभाव ने, बुद्ध की शालीनता ने, विनम्रता ने, सहनशीलता ने एक जादू का कार्य किया, और जो कार्य कभी खंडनी से नहीं हो सकता था वह कार्य प्रेम के द्वारा हो गया। किसी भी चोर को आप चौराहे पर खड़ा करके डंडे मारिए और चिल्ला चिल्ला कर कहिए तू चोर है, तू पापी है, तू नरकगामी है, इससे उस बेचारे को क्या सुधार होने वाला है? एक बार एक संत की कुटिया में कुछ चोर घुसे, उन्होंने संत का सामान चुराना शुरू कर दिया। संत जी की नींद टूटी और उन्होंने कहा कि अरे भाई, इतने से क्या होगा, क्या क्या चाहिए, ले जाओ ये सारा कुछ। चोर ठिठक गए, हम तो छिप करके चोरी कर रहे थे और ये तो कह रहे हैं कि सारा उठा ले जाओ। निश्चित रूप से हम कितने पापी हैं। वे चरणों में गिर पड़े उस संत के, और उसी दिन से वे सभी संत बन गए। हम सुंदर साथ भी यही सीख लेते हैं ना कि सरकार से सबको फटकार लगाते थे, हम भी फटकार लगाएंगे तो जागनी हो जाएगी। जो सरकार से का स्वभाव है उनका व्यक्तिगत स्वभाव है। उस तन की लीला अलग थी, उसकी नकल हम करेंगे तो हम कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। श्री जी की नकल हम करेंगे तो हम कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। यही कारण है कि वाणी कहती है, नैन चढ़ाए साथ न जागे, यो न जागनी होय, मूल घर दिखाइए तब क्यों कर रहवे सोय। यानी मैंने जैसे दीप बंदर में जयराम कंसारा की खंडनी की थी, मेरे इस व्यवहार की कोई भी नकल सुंदर साथ न करे। यदि आप जागनी करना चाहते हैं, परम धाम की पहचान कराना चाहते हैं, तो परम धाम का ज्ञान उसको दीजिए। आपके अंदर शालीनता होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए, सहनशीलता को कभी कमजोरी नहीं समझनी चाहिए। सबसे बड़ा शक्तिशाली कौन होता है? जो सबसे अधिक सहनशील है। आप देखिए, जिस सच्चिदानंद परब्रह्म के एक इशारे से करोड़ों ब्रह्मांड एक पल में बनते हैं और लय को प्राप्त हो जाते हैं, वो कितना सहनशील है। अभी पानी बरसेगा, किसान की फसल नष्ट हो जाएगी, किसान कितने कट शब्द सुना देता है, परमात्मा तुझे क्या सूझी थी, मेरी फसल तूने बर्बाद कर दिया। नहीं बरसता है तो भी किसान गाली दे देता है। आधी दुनिया की जनसंख्या परमात्मा को नहीं मानती है। परमात्मा गाली खाने पर भी सामने आकर नहीं कहता है कि बंदे तू मुझे अपशब्द कह रहा है, मैं तेरा नाश कर दूंगा, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। आप अपने ऑफिस में अपने बड़े अधिकारी का सम्मान न कीजिए, उसके आने पर कुर्सी से खड़े न होइए, उसके आने पर खड़े होकर स्वागत न कीजिए, कहना न मानिए तो आपको नौकरी से हटा देगा। परमात्मा ऐसा नहीं करता। वो साधारण प्राणी नहीं है, वो तो सर्वशक्तिमान है, सकल गुण निधान है। एक वृक्ष पर फल लग जाते हैं, पत्थर मारा जाता है,
बदले में वो वृक्ष मीठा फल देता है। परमात्मा कितना दयालु है कि वो अपराध करने वाले को भी क्षमा करता है। पृथ्वी को देखिए, हम पृथ्वी पर पैदा हुए अन्न जल को खाते हैं, बदले में पृथ्वी को क्या देते हैं? मलमूत्र। क्या पृथ्वी हमसे रूठ जाती है? पृथ्वी तो जड़ है। फूल को आप पैरों से कुचल दीजिए, फिर भी फूल अपनी सुगंधी आपके पैरों में देगा, कभी दुर्गंध नहीं देगा। हम एक संकुचित हृदय अपना कर चुके हैं। जब तक आपका हृदय संकुचित है, तब तक जागने की त्वचा आप फहराने में असमर्थ हैं। अपने हृदय को इतना विशाल बनाइए कि सारी सृष्टि उसमें समाहित हो जाए। आप किसी की चेतना को देखिए, उसके मन के विकारों को न देखिए। मन के विकारों को देखते रहेंगे तो संसार में तो ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा जो सर्वगुण संपन्न, सर्व प्रकार के विकारों से रहित हो गया हो। इसलिए जागने की ज्योत जलाते चलिए, सबके अंदर परम धाम के ज्ञान का बीज बोते चलिए और सबको कहिए कि तुम उस निर्विकार अक्षरातीत को अपने हृदय मंदिर में बसाओ, तुम वैसे बन जाओगे। ये न कहिए तू तो पापी है, तू तो नरक का कुंड है। अभी मैंने गौतम बुद्ध का उदाहरण दिया। एक महात्मा जी थे, शायद उनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, देवराहा बाबा कहा जाता था। उनके पास प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जाती थी, साष्टांग लेट जाया करती थी। और सौभाग्य से वो मेरी जन्मभूमि से मैं समझता हूँ 40 किलोमीटर के आसपास उनका आश्रम रहा होगा, लेकिन मैं कभी जान नहीं पाया क्योंकि वो मेरे बचपन के दिन थे। एक बार वो सभा में बैठे थे, एक नवयुवती उनके मचान की तरफ आने लगी तो मचान पर से ही चिल्ला पड़े, अरे ये नरक का कुंड कहाँ आ रहा है, रोको इसे। वो लड़की भी पढ़ी लिखी थी, कहती है कि बाबा जी ये नरक का कुंड नहीं होता तो आपका मुंड भी नहीं बनता। पूछा जाए, यदि आप इतने त्यागी हैं, महात्मा हैं, इतने वैवृत हैं, तो 18 साल की बच्ची को देखकर नरक का कुंड आप क्यों कह रहे हैं? आप उसमें मातृशक्ति क्यों नहीं देख रहे हैं? विवेकानंद एक बार विदेश में थे। दुर्भाग्य से वेश्याओं के मोहल्ले में चले गए। वेश्याओं ने तो पहचाना नहीं कि ये कोई महात्मा है। वो अपने सांसारिक हाव भाव दिखाने लगी। विवेकानंद की आंखों से आंसू बहने लगे। अरे ये तो मातृशक्ति है, ये तो शरीर के बंधन से निकले ही नहीं, और ये किस कीचड़ में फंसी है, मैं इनका कैसे उद्धार करूं? एक विवेकानंद है जो किसी वेश्या को देखकर आंसू इसलिए बहाते हैं कि इनको कीचड़ से निकालूं कैसे। एक कर्मकांडी महात्मा है जो नेताओं से केवल मिलना चाहता है, और एक युवती को देखकर नरक का कुंड कह देता है। ये दृष्टि का अंतर है। वेद क्या कहते हैं? जो सबकी चेतना में स्थित स्वयं को देखता है, सर्वभूतेषु आत्मानं यः पश्यति। सबके अंदर स्वयं को और स्वयं के अंदर सबको देखना एक बहुत बड़ी बात है। हम सुंदर साथ जीव के द्वारा किए हुए पापों को देखते हैं, उसकी चेतना के वास्तविक धरातल को नहीं देखते कि यदि हम इसकी चेतना के वास्तविक धरातल को देखेंगे तो ये हमें इस तरह का पापी नजर नहीं आएगा। मेरे कहने का आशय यही है, ब्रह्मवाणी तभी फैलेगी जब एक रास्ता हम अपना लेंगे और गुड़ काढ़े गुड़ ग्रहे हारे से हुई जीत, साहिब के सन्मुख सदा ब्रह्म सृष्टि की रीत। कौन सुंदर साथ क्या कर रहा है? हमें सबको परम धाम की राह दिखानी है। आप देखेंगे आग के अंदर काला कलूटा लोहा डाल दीजिए, थोड़ी देर के बाद लोहा गर्म होगा, तपने लगेगा और लोहा भी आग के समान दहकने लगता है। अग्नि ने लोहे को अपने समान बना लिया, तो क्या राज्य का प्रेम, राज्य का ज्ञान एक पापी को पवित्र नहीं कर सकता?
यदि अक्षरातीत की वाणी का प्रकाश हृदय में आ जाए, चितवनी की रसधारा हृदय में बस जाए, युगल स्वरूप की छवि को वो बसाने लगे, तो पवित्र नहीं हो सकता। तो ऐसी अक्षरातीत को मानने से कोई लाभ नहीं है। यदि अंगुलीमाल को बुद्ध पवित्र कर सकते हैं, वाल्मीकि को उनकी साधना पवित्र करके सृष्टि का पहला महर्षि बना सकती है, पहला कवि रूपी महर्षि, ऐसा महर्षि जो कविता भी करता हो, जिसने रामायण का महाकाव्य लिखा। पहले काव्य लिखने वाले वाल्मीकि ही थे। यदि वो इतने महान कवि बन सकते हैं साधना के बल से, तो हम 18,758 चौपाइयों की वाणी देकर भी संसार में क्रांति क्यों नहीं ला सकते? हम तो परम धाम की परमात्मा कहलाते हैं। हम एक ऐसे समाज का सृजन नहीं कर सकते जिसमें प्रेम हो, करुणा हो, सहनशीलता हो, स्वलीला अद्वैत का मधुर संबंध हो। हमारे अंदर घृणा की चिंगारियां निकलती रहती हैं। जरा जरा सी बातों पर हमारा समाज आपस में लड़ता है, शब्दों के लिए लड़ता मरता है, घृणा से एक दूसरे को देखता है। आखिर ये क्यों? क्योंकि हम जागृत नहीं हुए हैं। यदि हमें जागने का प्रकाश फैलाना है तो खड़नी कर खींचिए, जागे नहीं इन भात। हम अपनी खींच उतार कर अपनी कमजोरी को दर्शा रहे हैं। हम खींच ना उतारें, ये मनोविकार है। जनक के दरबार में सुखदेव जाते हैं। सुखदेव के मन में संशय है कि मैं तो सन्यासी विरक्त ठहरा और ये गृहस्थी राजा, ये मुझको ब्रह्मज्ञान क्या देंगे? जनक उनका मंतव्य समझ जाते हैं और अपने योग बल से राजमहल में आग लगा देते हैं। सुखदेव सोचते हैं कि मैं जनक के पास आया हूँ ब्रह्मज्ञान लेने के लिए, मैं अपना जो कमंडल होता है कद्दू का बना हुआ, वो तो बाहर छोड़ आया हूँ, कहीं वो जल न जाए। भागने लगते हैं। जनक मुस्कुरा कर कहते हैं, सुखदेव ठहर जाओ, मेरा महल जल रहा है, मैं शांत बैठा हूं, तुम्हें कद्दू के कमंडल के लिए चिंता हो रही है? तुमको परमात्मा पर श्रद्धा नहीं है, आए हो ब्रह्म ज्ञान के लिए, उस कमंडल का मोह तो छोड़ो। अपने योग बल से पुनः उस अग्नि को शांत कर देते हैं। सुखदेव जी को बहुत लज्जा आती है। अरे मैं तो इनको राजा समझकर मन ही मन हंसी उड़ा रहा था कि ये मुझको क्या ब्रह्म ज्ञान देंगे, और मैं तो एक कमंडल पर पीछे भागने लगा था कि मैं उसको बचा लूं। मेरे कहने का आशय क्या है? यह संसार परिवर्तनशील है। हर युग में धर्मात्मा रहे हैं, हर युग में पापात्मा रहे हैं। अंतर केवल मात्रा का रहा है। सतयुग में भी हिरण्यकश्यप हुए, हिरण्याक्ष हुए, त्रेता में भी रावण हुआ, द्वापर में भी कंस हुआ। ऐसा नहीं कि केवल कलयुग में ही पापी होते हैं। बस औसत बदल जाता है, क्योंकि सत्य रजतम का संसार है। हर व्यक्ति को अच्छा नहीं बनाया जा सकता, हर व्यक्ति को बुरा नहीं बनाया जा सकता। बुरे से बुरे समाज में भी अच्छे लोग कुछ रहेंगे, और अच्छे से अच्छे समाज में भी कुछ लोग बुरे रहेंगे। इसलिए समत्वम योग उच्चते, आप सब में समत्व की भावना देखिए। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभस्तिन, विद्या और विनम्रता से संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, कुत्ते में, चंडाल में, सब में एक चेतना को देखिए। वह चेतना कभी सतोगुण के बंधन में आती है तो ज्ञान और प्रेम का मार्ग अपना लेती है। तमोगुण के आगोश में आती है तो पाप कर्म करने लगती है। उससे पाप कर्म हो रहा है तो आप अपने अंदर घृणा का संस्कार क्यों पाल रहे हैं? आप बुद्ध की तरह निर्विकार क्यों नहीं बन जाते? उनके सामने अंगुलिमाल आता है, कोई घृणा नहीं। आम्रपाली आती है, कोई घृणा नहीं। बुद्ध वैसे ही निर्विकार है। हम अपने हृदय को जितना महान बनाएंगे, सबको अपने हृदय में समेटने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित है कि हम जागने का प्रकाश तेजी से फैलाते जाएंगे। घृणा की अग्नि में हम स्वयं जलना बंद करें, दूसरों को प्रेम के मार्ग पर तभी हम ले जा पाएंगे। इसलिए धामधनी ने पहले ही सिखापन दे दी कि जो मैंने दीप बंदर में किया वो तो मूल स्वरूप ने मेरे तन से करवाया।
आप सुंदर साथ में कोई भी उस व्यवहार की नकल न उतारे। तो कह देते हैं, नैन चलाए साथ न जागे, यो न जागनी हो। जागे नहीं न भांत, खंडनी कर खींचिए, जागे नहीं इन भांत। इस तरह से कोई जागृत नहीं होगा। आपकी वाणी सम्यक होनी चाहिए, सत्य हो, प्रिय हो और हितकारी हो। सत्य हो लेकिन कट न हो, प्रिय हो लेकिन चाटुकारिता न हो। चाटुकारिता, हम प्रिय बोलने के नाम पर झूठी चाटुकारिता कभी न करें। सत्य बोले, प्रिय बोले और हितकारी बोले, उतना ही बोले जितना आवश्यक हो, और दूसरों के कल्याण के लिए बोले। यदि हमको कोई पत्थर मारता है तब भी हम उसके लिए कोई श्राप न दे दें। यदि हमें कोई गाली देता है तो हम चेहरे पर कभी विकार न लाएं। हम सबको अभय दान देते हुए, क्षमा दान देते हुए बादल की तरह बरसते जाएं। बादल देखिए, एक जगह बरस देंगे तो वहाँ बाढ़ आ जाएगी, लेकिन यदि बादल बरसते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, तो सारी प्रजा का भला होता जाता है। इसलिए वेद ने क्या कहा है? चरय वेद, चरय वेद, चलते रहो, चलते रहो, ज्ञान का प्रकाश करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। नदी देखिए बहती जाती है, नदी का जल रुक जाएगा तो उसमें शरण पैदा हो जाएगी। नदियाँ पर्वतों से निकल करके सागर में मिलना चाहती हैं। एक धर्म उपदेशक को चाहिए कि ब्रह्मवाणी की ज्योत को लेकर वो नदी की तरह से चलते हुए सागर में मिलने का प्रयास करे, अपनी आत्मा को परम तत्व में डुबोए रखे, संसार के विकारों से कभी बाधित न हो, संसार को घृणा की दृष्टि से न देखे। यदि धर्म का उपदेश देने वाले ही संसार को घृणा की दृष्टि से देखेंगे तो संसार का उद्धार कौन करेगा? जब राजकुमार सिद्धार्थ को बुद्धत्व प्राप्त होता है तो उनके अंदर और प्यास बढ़ जाती है कि इन दुख में भटकते हुए इन प्राणियों का उद्धार कौन करेगा? आपको राज्य ने ब्रह्मवाणी का प्रकाश दिया है, तो इस प्रकाश को लेकर यदि आप संसार के प्राणियों पर दया भावना नहीं रखेंगे, 4 तरह का व्यवहार हमें करना होता है: मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। मैत्री किससे? सभ्य लोगों से मैत्री। करुणा किस पर? जो पाप में डूबे हैं उन पर करुणा कि हे परब्रह्म, हे धामधनी, इन पर दया की वर्षा कीजिए, इनको निकालिए। मुदिता, जो धर्म की राह पर चलने वाले हैं उनसे, उनके साथ प्रेम का व्यवहार कीजिए, उनको देखकर प्रसन्न होइए कि कितना अच्छा है कि ये चितवनी कर रहे हैं, ये वाणी पढ़ रहे हैं, ये सेवा कर रहे हैं। उपेक्षा किससे? जो लाख बार समझाने पर भी न माने उसको आप कटुवचन न बोलिए, उपेक्षा वृत्त अपना लीजिए। उपेक्षा वृत्त का तात्पर्य, मेरा जो कर्तव्य था मैंने कह दिया, समय का प्रवाह आएगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगी, मैं तुम्हारे लिए कोई कटुवचन नहीं बोल सकता। ये 4 चीज़ें जो पतंजलि ने बताई है, सभी प्राणियों के प्रति व्यवहार में हमें कैसा रखना है कि मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, इन 4 व्यवहारों के साथ सबको अभय दान देते हुए, सबके ऊपर प्रेम और दया की वर्षा करते हुए, सबको अज्ञानता के अंधकार से निकालने का एक दृढ़ संकल्प लेते हुए यदि हम चलते हैं तो जागने का प्रकाश हम बहुत तेजी से फैला सकते हैं। यह प्रकरण ये जागने का, और जागने का प्रकरण यह इतना महत्वपूर्ण है कि सब सुंदर साथ को निर्देश दिया गया है कि जागनी ब्रह्मांड में हमें जागृत होना है। 3 लीला चौथी घर की, इन 4 को यामे भोग। यहीं बैठे बैठे हमें ब्रज का सुख मिल सकता है यदि हमारी आत्मा जागृत हो जाती है तो। हमें रास का सुख मिल सकता है। श्री देवचंद जी के तन से जो लीला हुई, एक सुख सुपन के दूजे जागते जो होए, 3 लीला पहली ए चौथी फर्क ए तइन दो। ब्रज और रास की लीला सपने के समान है। इसी प्रकार श्री देवचंद जी के तन से होने वाली लीला भी सपने के समान से है। 3 लीला चौथी घर की, लेकिन श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप से जो लीला हो रही है, और इस 6ठे दिन की लीला में आपके लिए राज्य ने सारा खजाना दे दिया है।
5वें दिन की लीला में भी काफ़ी कुछ कठिनाइयाँ थी। उस समय भी कागज मशीनों में नहीं बनता था, छापे खाने उस समय भी नहीं थे, हाथ से लिखा जाता था। आज 6ठे दिन की लीला में आप सोचिए, एक दिन में चाहे तो स्वरूप साहब छाप सकते हैं हजारों कॉपियाँ। आपको सीडी से, प्रोजेक्टर से न जाने कितने संसाधन निकल गए हैं। 300 साल पहले आप पीछे जाइए तो सुंदर साथ अपने हाथ से कागज बनाया करते थे। कुछ विशिष्ट लोग ही जानते थे कि कागज कैसे बनाया जाता है। बहुत मुश्किल से अक्षरों को मिला मिलाकर स्वरूप साहब लिखे जाते थे। और आज एक एक घर में कई कई जगह के स्वरूप साहब हैं। आप फ्लाइट से जा सकते हैं, ऐसी गाड़ियों से जा सकते हैं। उस समय तो घोड़े पर जा सकते थे, बैलगाड़ी पर जा सकते थे या पैदल जा सकते थे। कितना जीवन गुजारना कठिन था। आज 6ठे दिन की लीला में आप देख रहे हैं ना, आप इस कक्ष में बैठे हैं, चारों तरफ से वनस्पतियों की हरियाली भी है, पंखे भी चल रहे हैं। आज से 300 वर्ष पहले अतीत में जाइए, जब बंगला जी दरबार में श्री जी चर्चा कर रहे होंगे, उसमें कैसी स्थिति होगी। यदि मैं उस समय होता तो मैं किसी काम का नहीं होता। आप सोच सकते हैं, क्योंकि मेरी आवाज़ उस समय माइक तो होता नहीं था, मैं किसी को कुछ नहीं सुना सकता था। आज तो माइक है, यूट्यूब का इंटरनेट चैनल है, सारी दुनिया में चर्चा पहुंच रही है। उस समय मेरे जैसा निकम्मा कोई खोजने से नहीं मिल सकता था। आप सोच सकते हैं, 6ठे दिन की लीला में आपको सारी सुविधा है, ज्ञान की सुविधा है, कहीं ध्यान करना चाहे सब कुछ है। आपको अपने मनोबल को दृढ़ बनाना है। राज्य ने विज्ञान आपके हाथों में दे दिया है, जिससे आप अपने जागने के कार्य को बहुत तेजी से संपादित कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आज हम बहुत पीछे चल रहे हैं। आज हमारे समाज में लालदास जी जैसे व्यक्तित्व का निर्माण नहीं हो रहा है, कोई मुकुंद दास जी जैसा व्यक्तित्व खड़ा नहीं हो रहा है, कोई छत्रसाल नहीं खड़ा हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर संसाधन तो हैं, हमारे अंदर निष्ठा की कमी है, समर्पण की कमी है, श्रद्धा की कमी है, प्रेम की कमी है। जब इन गुणों का विकास हो जाएगा तो निश्चित रूप से हमारी सारी जो मानवीय कमजोरियां दूर हो जाएंगी, जागने का स्वर्णिम पथ अपने आप चलने लगेगा। महामती जी के द्वारा धामधनी ये निर्देश दे रहे हैं कि आने वाले समय में सुंदर साथ उन गलतियों को न दोहराए। कई कसौटी करी दुल्हन, सो भी खातिर हम सब सहियन। श्री देवचंद जी ने जो किया और करके ये दर्शाया कि इसमें कोई सार तत्व नहीं है। उन्होंने भागवत सुनी तो यह दर्शाया कि अब तारतम ज्ञान का प्रकाश अवतरित होने के बाद आपको भागवत सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब प्रश्न आप कर सकते हैं कि जब उस तन में राज्य बैठे थे तो उनको जयराम कंसारा पर क्रोध दिखाने की क्या आवश्यकता थी। इसलिए क्रोध दिखाकर सबको बताना है कि तुम क्रोध नहीं करना, नहीं तो आने वाली पीढ़ी अपने नए नए रास्ते निकाल लेती है। मैं आपको उदाहरण के रूप में एक चीज बताता हूँ। जो व्यक्तित्व ऋषि दयानंद का था वो एक आर्य समाजी विद्वान का नहीं है, लेकिन दयानंद की शैली में एक आर्य समाजी विद्वान खंडनी जब बोलेगा तो जनता उसको सहन करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए जब इसी रुड़की में दयानंद प्रवचन करने के लिए आए तो उसमें टिकट तक लगाना पड़ा, इतनी भीड़ हो गई कि। और आज आर्य समाज के प्रवचनकर्ता जब उपदेश देते हैं तो सुनने वाले कुछ थोड़ी संख्या में इकट्ठे होते हैं, क्योंकि वो व्यक्तित्व नहीं है। हमें अपने व्यक्तित्व को बनाना है। हमारे अंदर क्रोध की चिंगारी नहीं होनी चाहिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की कालिमा नहीं होनी चाहिए। हमें उस स्वच्छ बादल की तरह बनना है जो ब्रह्मवाणी का प्रकाश लेकर बरसता जाए, सबको प्रेम की शीतल दृश्य देखता जाए और सबको परम धाम की राह पर चलने का निर्देश देता जाए। किसी से घृणा नहीं, मोह नहीं, आसक्ति नहीं, एक विशुद्ध प्रेम
वो परम धाम का जिसमें सबके लिए कल्याण की भावना है। वही बात कह रहे हैं, खंडनी कर खींचिए जागे नहीं इन बात, दीजिए आप उलखाए के। आपकी पहचान करानी है। किसकी पहचान कराइए? अक्षरातीत की, उसके निज स्वरूप की पहचान करानी है। तुम कौन हो केवल ये बता देना है। किसी को भी बताइए कि तुम कौन हो, उसके निज स्वरूप का बोध हो जाए तो निश्चित रूप से वो जागृत हो जाएगा। इसका एक मैं दृष्टांत देता हूं। अमी चंद नाम का एक व्यक्ति था जो बहुत शराबी, कबाबी और चरित्र से भी पतित था, वेश्यागामी था। लेकिन उसमें एक गुण था, वो भजन बहुत अच्छा गाता था। एक बार दयानंद प्रवचन दे रहे थे, अमी चंद आ गया और इतना बढ़िया भजन गा दिया कि ऋषि दयानंद भी आंख बंद करके अपने आसन पर झूमने से लगे। जब भजन समाप्त हुआ तो दयानंद कहते हैं कि अमी चंद, आदमी तो तुम हीरा हो लेकिन कीचड़ में फंस गए हो। और कुछ नहीं कहा। दयानंद जानते थे कि शराबी है, कबाबी है और वेश्यागामी भी है। कभी नहीं कहा कि तुम इतने पापी हो। ये कहा, आदमी तो तुम हीरा हो लेकिन कीचड़ में फंस गए हो। उसको यही चोट लगती है कि अब मैं हीरा हूं और कीचड़ में फंस गया हूं, तो मैं हीरा क्यों नहीं बन सकता। दृढ़ संकल्प करता है, कहता है कि स्वामी जी अब मैं हीरा बन करके दिखाऊंगा। और वो अमी चंद तौबा कर लेता है। कभी उस दिन से मांस नहीं छुआ, शराब नहीं छुआ, किसी परिस्त्री की तरफ आंख नहीं उठाया, भक्त अमी चंद बन गया। उनके लिखे हुए भजन आज भी गाए जाते हैं। तो हम तो परम धाम की ब्रह्मशिष्टियों से यदि घृणा की भावना रखेंगे तो हमारा ये संकुचित हृदय कभी जागनी के ध्वज को थामने में समर्थ नहीं हो पाएगा। इसलिए राजी का निर्देश है, खंडनी कर खींचिए जागे नहीं इन बात, दीजिए आप उलखाए के। यो साख देवाए साख्यात, साख देवाए साक्षात। उस अक्षरातीत की प्रत्यक्ष रूप में साक्षी दे दीजिए और उसको अक्षरातीत की पहचान करा दीजिए। फिर देखिए, जिसको राज्य का प्रकाश मिल जाएगा ज्ञान का, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, इस शरीर और संसार को छोड़ने के पश्चात मुझे जाना कहाँ है। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अपने पाप के आवरण को हटाने का प्रयास नहीं करेगा। हर व्यक्ति चाहता है, कोई भी अपना बुरा नहीं चाहता, लेकिन उसके बुरे संस्कार इतने प्रबल हो गए होते हैं कि वह बुरे संस्कारों से हार जाता है और पाप की तरफ चढ़ता जाता है। आध्यात्मिक धर्म उपदेशकों का आभा मंडल ऐसा होना चाहिए जिसके चारों ओर एक स्वर्णिम आभा हो और उस आभा मंडल में जो भी आए, पापी से पापी व्यक्ति क्यों न आ जाए, वो पवित्र होकर जाए। आप जहाँ केवड़े के फूल की सुगंध होगी, जहाँ चंपा के फूल खिले होंगे, उसके पास से आप गुजरेंगे, थोड़ी दूर पर ही रह जाएंगे, उसके पास से स्पर्श करती हुई हवा भी गुजरेगी तो उसकी सुगंध आपको लगेगी। इसलिए घृणा के संस्कारों को अपने सिर पर ढोना किसी धर्म उपदेशक के लिए शोभनीय नहीं है। धर्म उपदेशक को चाहिए कि संसार के सभी प्राणियों के लिए कल्याण की कामना करे और राज्य से यही प्रार्थना करे कि धामधनी इनको अपने चरणों में लीजिए, इनको बुरे विचारों से दूर कीजिए। हर सुंदर साथ रात को सोते समय इस प्रार्थना को जरूर दोहराए, मम प्राणेश मम हृदय आगच्छ, मेरे राज्य मेरे हृदय में आ जाइए। अहम निर्विकारो भक्तिमाना ज्ञानवाना च भवाम, मैं निर्विकार हो जाऊं, आपके प्रेम में डूब जाऊं और वाणी का प्रकाश मेरे अंदर आ जाए। यह संकल्प प्रतिदिन दोहराएंगे तो निश्चित है कि आप लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। लक्ष्य आपसे दूर नहीं रहेगा। लेकिन आप सोते समय भी सोचने लगे, ओ सुंदर साथ कितना गंदा आदमी है, उसकी शक्ल नहीं देखनी है। सवेरे उठिए तो उसी का नाम ले रहे हैं, वो बहुत पापी है, उसको ये कर देना है, उसको ये कर देना है। वो तो बेचारा है, लेकिन आप अपने मस्तिष्क को उसकी
कीचड़ से क्यों भर रहे हैं? आप अपने हृदय में इतनी करुणा, इतनी दया, इतना प्रेम, इतना ज्ञान का प्रकाश क्यों नहीं भर रहे हैं कि उसके प्रकाश से उसका पाप धुल जाए? इसलिए धामधरी ने आने वाले सुंदर साथ को ये निर्देश दिया है, खंडनी कर खींचिए, जागे नहीं इन बात, दीजिए आप उलखाए के यूं साख दिवाए साख्यात। इस तरह से यदि आप करते हैं तो जागने की राह बहुत ही सरल हो जाएगी। जगाऊं सुख याद देने, इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है। अब इंद्रावती जी को अक्षरातीत ने अपनी शोभा दे रही थी। नाम श्रृंगार शोभा सारी मैं भेक तुम्हारे लियो। इंद्रावती जी कहती है कि मेरे धामधनी, आपने मुझे अपनी शोभा दी है। इंद्रावती को उपमा, मैं दही अपने हाथ, मैंने अपनी सारी शोभा महामती को दे रखी। अब इस जागनी ब्रह्मांड में इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है कि जगाऊं सुख याद देने, करो आप अपनी बात, और करो आप अपनी बात, सबसे अपनी बात कर रहा हूं। ये शब्द हैं महामती जी के तन से निकलने वाले। कहने वाले कौन है? स्वयं श्री राज जी। अपनों से अपनी बात, संसार के लिए यहां बातें नहीं हो रही है। छठे दिन की लीला में सुंदर साथ जागने का प्रकाश कैसे ले, आप देखेंगे। हर पंथ में आप जाइए, झगड़े केवल हमारे में नहीं है। सिया सुन्नी एक दूसरे के जान के दुश्मन है। जितना आतंकवाद चल रहा है इन्हीं दो पंथों में तो चल रहा है। सिया सुन्नी को मारेंगे, सुन्नी सिया को मारेंगे। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट एक दूसरे के जान के दुश्मन है। सरदार लोगों में भी किसी बात पर बहस हो जाती है तो तलवार से ही उनका विरोध प्रकट होता है। सुंदर साथ में इतना है, जबान से ही लड़ाई हो जाती है, मन में घृणा होती है। वो भयानक स्थिति नहीं है कि सुंदर साथ को मारे। लेकिन आखिर ये भी क्यों? जिनको ब्रह्मशिष्टि कहा जाता है कि इन तनों में परम धाम की आत्मा है, उनके तो हृदय में भी घृणा का स्थान नहीं होना चाहिए। इसलिए राज्य अपनों से अपनी बात कर रहे हैं। करूं आप अपनी बात का तात्पर्य क्या है? तुम मेरे परम धाम के सुंदर साथ हो, और तुमसे मैं ये बता रहा हूं कि छठे दिन की लीला में तुम घृणा के शब्दों को व्यक्त नहीं करना। यदि आप अपने मन में किसी के लिए घृणा भरकर सोते समय भी वही विचार लाते हैं तो आपके शरीर से जो तरंगे उठेंगी, वो तरंगे जो आपके घृणा भरे मन से उठ रही हैं उसके मस्तिष्क से टकराएंगी। परिणाम क्या होगा? उसके अंदर और शक्ति से घृणा आपके प्रति भरेगी। लेकिन यदि आप उसके प्रति शुभ संकल्प करते हैं कि राज्य आपको सद्बुद्धि दे। ईसा मसीह के साथ जो घटना घटित होती है, जिसको क्रूस पर चढ़ाया जा रहा है, वो भी कहता है कि हे पिता, इनको क्षमा कर देना, बेचारे इनको पता ही नहीं है। वैसा दिल आपका क्यों नहीं होता? बुद्ध को पत्थर मारा जा रहा है, बुद्ध के अंदर कोई विकार नहीं पैदा हो रहा है। मैं जब दूसरे पंथों के महापुरुषों का उदाहरण देता हूं तो टीका टिप्पणी भी होती है कि क्यों दर्शाया जा रहा है, दूसरे समाज के महापुरुषों का नाम क्यों लिया जा रहा है। शिक्षा कहीं से भी मिले, हमें ग्रहण करने में संकोच नहीं करनी चाहिए। अपने समाज की जहाँ तक बात है तो हमारा दायरा इतना संकुचित नहीं होना चाहिए कि हमने एक संप्रदाय की लकीर खींच ली है। हम प्रणामी हैं या निजानंदी हैं, तो याद रखिए, जन्म से तो आप प्रणामी नहीं बने, जन्म से तो अपनी जानंदी नहीं बने। आप भी पेड़ों पत्थरों की कभी पूजा करते थे। जो इतना बड़ा संसार है उनकी तरफ करुणा की दृष्टि कौन उठाएगा? सूरज उगता है सारे संसार के लिए, चंद्रमा उगता है सारे संसार के लिए, तो ये परम धाम की ब्रह्मवाणी सारे संसार के लिए है, आपके एक छोटे से संप्रदाय के लिए नहीं। आपने तो दुनिया वालों की देखा देखी एक छोटा संप्रदाय बना रखा है। वाणी में कहीं नहीं लिखा है कि ये वाणी केवल निजानंद संप्रदाय के लिए आई है।
ये तो गति संसार की जो खैंचा खैंच करत, अपन तो साथी धाम के है हम में नूर मत। नूर मत का तात्पर्य क्या है? अक्षरातीत के हृदय से आया हुआ यह ज्ञान सारे ब्रह्मांड को अखंड करने के लिए। ये नूर आगे थे आइया, अक्षर ठौर के पार, ये सब जाहिर कर चलिया, आया निज दरबार। वाणी का ज्ञान परम धाम से आया है, सारे संसार को परम धाम की पहचान दिलाने के लिए, संप्रदाय में बांधने के लिए नहीं। हम तो केवल गले में कंठी बांधना चाहते हैं, सांप्रदायिक बनाते हैं। सभी संप्रदायों से परे जो धर्म का वास्तविक स्वरूप है, शाश्वत धर्म, वह है ये ज्ञान। लेकिन हमने अपने को क्या कह दिया? हम श्री कृष्ण प्रणामी हैं। धर्म वाणी में कहाँ लिखा है श्री कृष्ण प्रणामी धर्म? वाणी कहती है, त्रैलोकी मेरे उत्तम खंड भरत को, तामे उत्तम हिंदू धर्म, ताके छत्रपतियों के सिर इत आए रही शर्म। लिखित में कहीं नहीं मिलेगा श्री कृष्ण प्रणामी धर्म। कुछ विद्वानों ने मान्यता चला दी कि हमारा धर्म क्या है? श्री कृष्ण प्रणामी धर्म। देश के संविधान को आप क्या कहेंगे? जो सिंध के किनारे रहता है, स का फारसी में ह हो जाता है, इस प्रकार सिंधु से हिंद हो गया। जो विदेशी आए उन्होंने सिंध के किनारे से नीचे रहने वाले सबको कहा कि ये हिंदुस्तानी है। हिंद सिंध यानी हिंद में रहने वाले हिंदुस्तानी हैं। धीरे धीरे हिंदू धर्म हो गया। संस्कृत के किसी ग्रंथ में, आज से 1000 साल पहले के किसी ग्रंथ में हिंदू शब्द का उल्लेख नहीं मिलेगा। जब से सृष्टि पैदा हुई, वेद का प्रकटन हुआ और सभी वेद के अनुयायी थे, इसलिए यहाँ के धर्म को वैदिक धर्म कहा जाता था। आज हिंदू धर्म में 1000 संप्रदाय हैं। हमने भी एक छोटा सा संप्रदाय बना लिया, लड़ते झगड़ते हैं, फिर हम कहते हैं हम तो श्री कृष्ण प्रणामी धर्म को मानते हैं। पूछा जाए कि जैनी कहे कि हम हिंदू नहीं हैं, बुद्धिस्ट कहे कि हम हिंदू नहीं हैं, जबकि देश का संविधान कहता है जैन, बौद्ध, सिख सभी हिंदू धर्म के अविभाज्य अंग हैं। आज आपने कहना शुरू किया कि हम श्री कृष्ण प्रणामी धर्म को मानते हैं, कल को आप कहेंगे कि हम भी हिंदू नहीं हैं। तो वाणी के कथन को तो आप झुठला देंगे कि त्रैलोकी मेरे उत्तम खंड भरत को, तामे उत्तम हिंदू धर्म। पाती में श्री जी ने क्या लिखा है 12 सुंदर साथ को, कि जो तुम्हारी संस्कृति है, जो तुम्हारी वेशभूषा है, औरंगजेब के दरबार में रहते हुए भी उसको कभी झुठलाना नहीं। मैं तो यही चाहता था कि हमें भेष बदलना न पड़े, लेकिन विवशता बस ये भेष बदलना पड़ रहा है। अब हमें क्या करना है? अहमेव जाग्या धाम का, परम धाम का अहम जागृत करना है, संसार का अहम नहीं। कि हम इतने सुंदर हैं, इतने धनवान हैं, इतने पद वाले हैं, इतने पैसे वाले हैं, ये तो संसार का अंग है। मैं परम धाम की ब्रह्मात्मा हूँ, अक्षरातीत की अर्धांगिनी हूँ, उनकी प्राणेश्वरी हूँ, उनकी अंग स्वरूपा हूँ, और मैं संसार से परे हूँ। जब मदालसा लोरी सुनाती थी अपने बच्चों को तो क्या कहती थी? शुद्धवस बुद्धवस निरंजनोवस संसार माया परिवर्जितवस। तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो, संसार की माया से अलग हो। एक माँ अपने बच्चों को सिखा रही है। आज की माताएं अपने बच्चों को क्या सिखाती हैं? वो सिनेमा के जो कलाकार हैं उन्हीं को दिखा देती है टीवी खोलकर, और वो अधिकतर कलाकार कोई मांस खाता है, कोई शराब पीता है, उनका आचरण क्या होता है सबको मालूम होता है। आप अपने अंदर संसार का अहंग न पालिए। सुंदर साथ में क्षेत्रीय अहंग भी होता है। गुजरात का सुंदर साथ पंजाब वालों में खोट निकालेगा, पंजाबी ऐसे होते हैं। पंजाब वाले खोट गुजरातियों में निकालेंगे, गुजराती ऐसे होते हैं। नेपाल वाले इधर के लोगों में खोट निकालेंगे, इधर के सुंदर साथ नेपाल वालों में खोट निकालेंगे। ये भूल है। आप अपने किसी क्षेत्र से अपने को क्यों जोड़ रहे हो? सभी अपने को मूल मिलावे से क्यों नहीं जोड़ते? कि चाहे गुजराती हो, पंजाबी हो, नेपाली हो, यूपी हो, बिहारी हो, हम वहीं से हैं और हमारे अंदर परम धाम का अहम होना चाहिए। उस नज़र से जब देखेंगे सारे भेदभाव अपने आप मिट जाएंगे और हमारी आत्मा जागने की उज्जवल उड़ान पर चल पड़ेगी। ये जागने का प्रकरण हमारे लिए बहुत कुछ कह रहा है।
जागनी के इस प्रकरण के हर चरण में कहीं न कहीं निर्देश है जिसका पालन न करने से हमारा समाज भटक रहा है। कलश की वाणी की चर्चा का दिन था। इस कलश की चर्चा ने, मेरा अनुमान है, थोड़ा बहुत तो आपके हृदय को प्रेरित किया ही होगा। और जो दूर बैठे हुए यूट्यूब से सुन रहे हैं, मेरा अनुमान है वे भी कुछ न कुछ सोच रहे होंगे, अब तक हम क्या करते रहे हैं। हमने तो आंख मूंद कर केवल खींच खींच कर दूसरों को फटकारना ही सिखाया। यदि हम मंच से केवल फटकारने की भाषा सीखेंगे कि सुंदर साथ जी तुम बिल्कुल बेकार हो, किसी काम के नहीं हो, तुम ये हो, तो इससे तो हर कोई निरुत्साहित ही हो जाएगा। हमें न तो महिमा गानी है और न किसी की निंदा करनी है। सत्य मार्ग बता देना है कि अब तक हमसे ये भूल होती रही, अब इस भूल को न दूरा कर परम धाम के पवित्र मार्ग पर चलें। प्रेम और शांति का साम्राज्य स्थापित करें जिसमें समता हो, एकत्व हो, परम धाम की लीला की झलक हो, न राग हो न द्वेष हो, केवल विशुद्ध आत्मिक प्रेम, न जाति का बंधन हो, न प्रांत का बंधन हो, न क्षेत्र का बंधन हो, न संप्रदाय का बंधन हो। जब इस धरातल पर हम करेंगे तब हम संसार के सामने कह सकते हैं हम जागृत हैं। अन्यथा तो संसार लड़ता आया है, लड़ता रहेगा। यदि हम उन्हीं की तरह चल पड़े तो हमें ब्रह्ममुनि कहलाने का कोई नैतिक उत्तरदायित्व, नैतिक अधिकार नहीं है। अब मेरा समय पूरा होता है, चुपाई तो रहिए। जगाऊं सुख याद देने, करो आप अपनी बात, पीछे हम तुम मिलके जाहिर कीजिए विख्यात, जाहिर कीजिए विख्यात। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।